मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं मिस रश्मि और आज हम लेकर आए हैं टाइम एंड कैलेंडर। और आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ दैट इज 24 आवर क्लॉक। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक चीज का ध्यान रखना। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पूरा का पूरा दिन है वो 24 आवर्स में डिवाइडेड है और 24 आवर्स के अंदर हमारे 12 आवर्स जो है वो मॉर्निंग के और 12 आवर्स जो है वो मतलब इवनिंग के या पीएम के माने जाते हैं। सेकेंड हाफ जो है वो पीएम और फर्स्ट हाफ जो है वो एएम माना जाता है। बट बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी 12 आवर क्लॉक के अंदर कि जब हम बोलते हैं 8 o'clock तो 8 o'clock का मतलब हम समझ नहीं पाते हैं कि वो सुबह के 8 o'clock की बात हो रही है या नाइट के 8 o'clock की बात हो रही है जब तक हमारे पास कोई कंटेक्स्ट ऑफ रेफरेंस ना हो। तो इसीलिए जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टाइम हम काउंट करने का मानते हैं वो है 24 आवर क्लॉक। उसमें होता क्या है, उसको हम आवर सिस्टम में लेते हैं। इसको हम कभी भी इसके अंदर हम कोई कॉलन नहीं लगाते हैं, इसके अंदर हम कोई डैश सिग्मा नहीं लगाते हैं और ना ही कभी हम एएम और पीएम लगाते हैं। तो जब इसमें 12 बजते हैं, ठीक है, जब रात के 12 मतलब 12 मिडनाइट होता है तो होता है 0 आवर्स और जब 1 AM होता है तो हमारा 1 आवर होता है। ठीक है, 2 AM में हमारा ये इस तरीके से लिखा जाता है। एक्चुअली ये मिनट और ये आवर होता है। ठीक है, तो ये 1000 आवर, 2000 आवर एंड सो ऑन जाता है। तो ऐसा ही जाता रहता है। सपोज 11 AM मैंने बोला तो 1100 आवर मेरे को बोला जाएगा। तो जब भी मैं 11 AM की बात कर रही हूं तो वो आएगा 1100 आवर। ओके, तो जैसे ही 12 आएगा, 12 नून, तो दैट विल बी 1200 आवर। ओके, और जब 1 PM बजेगा तो दैट विल बी 1300 आवर। मतलब कि दोपहर में जब 1 बजेगा वहां से हमारा 1300 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1300 आवर, देन 1400 आवर, 1500 आवर, 1600 आवर एंड सो ऑन। तो ये 14 में लाइक 2 बज रहा है, इसमें 3 बज रहा है, इसमें 4 बज रहा है। फिर 1500 आवर में 1700 आवर में हमारा 5 o'clock हो रहा है, 5 PM हो रहा है। 18, 19, 20, 21। जब मैं बात कर रही हूँ 2300 आवर तो मैं बात कर रही हूँ 11 PM की। और जैसे ही 11:59 हो जाएंगे, 23:59 आवर्स हो जाएंगे तो मेरा अगेन रीसेट हो जाएगी क्लॉक 0000 आवर पे। तो 12 मिडनाइट पे मेरा 0 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए। आपको मेनली ये याद रखना है कि दोपहर के 12 बजे के बाद जो भी टाइम होगा वो इस तरीके से लिया जाएगा 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। ओके, तो अब मैं आपको कन्वर्जन समझाती हूँ। मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है 7:30 AM को, AM की बात हो रही है, तो ये बन जाएगा 730 आवर्स। और अगर मुझे 7:30 PM को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो मैं 7 को देखूंगी 7 कब आता है। 1:13, 2:14, 3:15, 4:16, 5:17, 6:18 एंड 7:19 पे आता है।
1930 hours, 1930 hours will be my correct answer. Okay, तो आवर सिस्टम में आपको ये याद रखना है कन्वर्जन कि 1 के साथ 1 PM means 13, 2 PM means 14 and so on. Okay, if I am talking about suppose 9:45 PM, then I am talking about 7 8 पे आएगा 20 and 9 पे आएगा 21 hours, मतलब 2145 आवर्स या 2145 आवर्स का एक ही मीनिंग होता है। स्पेशली जो आर्म्ड फोर्सेस होती है, आर्मी वगैरह, वो इस टाइम फ्रेम में बात करते हैं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये हमारा 24 आवर सिस्टम हमारा यूज होता है। पेज नंबर 134 एंड 135 पे पूरा टेबल आपको दिया हुआ है 24 आवर सिस्टम का, 12 आवर सिस्टम का, प्लीज आप लोग जरूर देख लीजिए। अब कन्वर्जन है, जैसे कोई भी कन्वर्जन है वो आपको बताया हुआ है कि कन्वर्ट 12 आवर इनटू, आपको बोला है 215 PM को आपने कन्वर्ट करना है। तो आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो 12 के बाद आपने ये ऐड किया तो 14 आएगा ना, तो 1200 प्लस 215 आप करेंगे तो ये बन जाएगा 1415 आवर्स। समझ गए? यहाँ पर देखिए मैंने काउंट करके किया था, अब यहाँ मैंने आपको बता दिया कि भाई 12 आवर के बाद ही तो नेक्स्ट आवर काउंट होगा, है ना, 13 था, तो 12 एज इट इज ऐड कर लीजिए और जो आपका टाइम है उसको आप इसमें नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके, नंबर्स में कन्वर्ट करके उसको आप ऐड कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सो इट इज लाइक 2400 आवर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, या 0000 hour if I am talking about, I am clearly talking about midnight, and 1200 hour I am talking about noon. So there is absolutely no confusion when I say 12 o'clock. Okay? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। So exercise 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्टार्ट करते हैं। पहला, कन्वर्ट द गिवन 12 आवर टू 24 आवर टाइम 120 PM 120 PM। so 1200 plus 120 is 1320 hours। समझ गए आप लोग कैसे करना है? ठीक है, अब अगर मुझे बोला गया है सिंपल, इसी क्वेश्चन का मैं जी पार्ट देखती हूँ। जी पार्ट में बोला है 10:55 AM, तो ये मेरा हो जाएगा 1055 AM, क्योंकि जो 10 है वो एज इट इज ही रहेगा मेरा, क्योंकि AM की बात हो रही है, तो 1055 AM will be my answer। तो AM sorry not AM, I'm sorry not AM but hours। ओके, तो यहाँ पर जब भी 24 आवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं हम आवर्स यूज करेंगे, AM PM यूज नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आई होप एवरीबॉडी विल बी एबल टू डू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपसे बोला गया कन्वर्ट द 24 आवर टाइम टू 12 आवर टाइम। आपके पास है 1100 आवर्स। 1100 आवर्स इज क्लियरली 1100 AM, बट इफ इट इज 1635 आवर्स, ये है आपका डी पार्ट, तो आप इसमें से 1635 में से माइनस करिए 1200 को, तो आपने माइनस किया तो 5 3 16 4, तो ये आ गया 435, है ना। और क्योंकि यहाँ से माइनस करने की जरूरत पड़ रही है आपको, तो क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन 1200, so it is obviously great PM, तो 435 PM is your answer। okay, so इसी तरह 2010 अगर मेरे पास है, जैसे कि G पार्ट 2010, इसमें से भी आप माइनस करो 1200, तो 0 1, अब
10 आवर्स है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है 12 आवर सिस्टम में, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस इज लाइक 610 आ गया, ठीक है ना, सॉरी 810 आ गया, दैट मीन्स 8:10 PM because it is greater than 1200, so 8:10 PM will be my answer. So I hope there is no confusion at all in conversion from 24 hour to 12 and 12 to 24 hour system, ठीक है। चलिए अब हम ये कहते हैं राइटिंग ऑफ द टाइम, कुछ मैं लिखूंगी, कुछ आप लिख लेना। Let's start with question number 3. The question says Arpita ate her breakfast at 8 o'clock. 8 o'clock में अगर मैं 12 आवर की बात करूँ और 24 आवर की बात करूँ, 8 o'clock is 8:00 AM and 800 hours या 08 hours is my 800 hours is my answer to this question, ठीक है, 800 hours. Then this is my A part, then B part. You have train is scheduled to depart at 10:30 in the morning. So 10:30 means morning है 10:30 AM and by 24 hour time I said 10:30 hours, ठीक है, 10:30 hours. Then Ashish has invited his friend for dinner. Dinner is at night, so 9:00 PM, but 9 plus 12 is how much? 9 plus 12 is 21. So this will be 2100 hours. Okay. And then Tarun plans to watch a movie at 3:20 in the afternoon. Afternoon is after the noon. So 3:20 PM. But 1200 plus 3 is 1520 hours. Okay. So this is how you will do. Now converting hours into minutes and vice versa, we will do the next topic. So converting hour into minute, first of all there is 1 hour, 1 day equals to 24 hour. ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 1 hour is equals to 60 minute, ठीक है, 1 hour equals to 60 minute. So अगर मान लो मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 7.5 hours in minute, तो मैं क्या करूंगी, 7 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें ऐड कर दूंगी हाफ को 60 से मल्टीप्लाई करके, 7 6 42 420 प्लस 30, तो 450 मिनट बन जाएंगे। समझ में आया क्या किया मैंने? जो मेरा फ्रैक्शन पार्ट था उसको अलग से, जो मेरा होल पार्ट था उसको मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया, सो दैट आई कुड गेट माई करेक्ट आंसर। नाउ कन्वर्टिंग, convert 140 minute in hour. So इसको डिवाइड करो आप 60 से, इसको आप 60 से डिवाइड करो 140 को, 6 2s are 12, 120 हो जाएगा and 20 will be your remainder. So that means 2 hours 20 minute will be my answer. 2 hour 20 minute will be my answer. Okay, understood? कि आपने जब आवर टू मिनट करना है मल्टीप्लाई बाय 60, जब मिनट टू आवर करना है तो डिवाइड बाय 60 आप लोग करेंगे। विद दिस लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कन्वर्ट द टाइम इन आवर टू मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 आवर टू मिनट, सो आपसे बोला है 2.5 आवर, बी पोर्शन 2
2.5 hour, तो 1 hour is equals to 60 minute. Please do write this relation. तो 2 into 60 plus half into 60. So you have 120 plus 30, that is 150 minute. Okay. Then you are supposed to find 3 hour 45 minute. So D portion 3 hour 45 minute. ये तो ऑलरेडी मिनट में है, इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. 3 आवर को कन्वर्ट करिए. 3 into 60 मैंने लिखा नहीं है, आप लोग जरूर लिखना इसको. प्लस 45. 6 3s are 18. 180 plus 45 is 522. 225 मिनट. बाकी के पार्ट आप लोग खुद से करिए, ठीक है. थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके ये पोर्शन करें, तभी आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए. अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ द टाइम इनटू मिनट टू आवर. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज मिनट टू आवर. वी हैव 250 मिनट इन द बी पोर्शन. So you divided by 60. 250 and 6 4s are 24. 240 हो जाएगा and 10 will be your remainder. So 4 hour 10 minute will be your answer. 4 hour 10 minute will be your final answer. Okay. Then you have 1020 minute. Like this is E part. 1020 minute. So अगर आप इसको करेंगे 60 से 1020, तो 60 1s are 60, 2 and 4, 6 7s are 42 होता है, 420. So that means this is equals to 17 hours. 1020 minute means 17 hours. Okay. So this is how you convert your hour to minute and minute to hour. All right. Let us now start with the addition and subtraction of time. Addition and subtraction of time. So you have to take, like, you have to keep two things in mind. You will add hours to hours and you will add minutes to minutes. जैसे हमने पिछले चैप्टर मेजरमेंट में किया था, वैसे ही हमको इस चैप्टर में भी देखना है कि भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन will be hours to hours and minutes to minutes only. So we will start straight away with exercise 10.5. So we have few questions such as number 1, A part is add 2 hour 20 minute to 8 hour 40 minute. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखो आप आवर, यहाँ पे लिखो आप मिनट. मिनट में लिखा 20 and 2 and 40 and 8. इनको ऐड करना. This is 0 0. This is 0 and 6. And this is 8 plus 2 is 10. 10 hour 60 minute. लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि 60 minute is equals to 1 hour. So this 60 minute will convert into 1 hour and it will be like 11 hours 0 minute. Understood? अगर यहाँ पे 63 मिनट होता तो मेरे पास होता 11 hour 3 मिनट, लेकिन क्योंकि exactly 60 मिनट है यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आया कि ये 60 मिनट को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 hour में और वो इसमें ऐड हो गया, तो 11 hours and there is no minute 0 minute. Okay, so next part if you see, next is oral only. 8 hour 45 minute, 17 hour. Now again 65. यहाँ पर देखो C portion.
सो ये यहाँ पर 7 और 10, 40 एंड 25 इस तरीके से 7 आवर 40 मिनट, 10 आवर 25 मिनट। इनको ऐड किया 5 एंड 65, 17 आवर 65 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन 65 मिनट इज नॉट अप्रोप्रिएट। 65 मिनट का क्या मतलब है? 1 आवर एंड 5 मिनट। सो इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू आवर, इट विल बी 18 आवर एंड 5 मिनट। समझ गए आप लोग? आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो यू कैन मैनेज, लाइक 80 मिनट्स आपका बन रहा है। 80 मिनट्स का मतलब है 1 आवर 20 मिनट्स। तो फिर आप जो 12 और 15 आपने ऐड किया है, 27 आया है, उसकी जगह 28 आवर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 50 मिनट्स है वो एज इट इज रहेगा, और 14 और 16 आवर्स मिलके 30 आवर्स बना देंगे। नेक्स्ट वाला भी सेम है, 25 और 50 को पहले आप ऐड करना, 75 मिनट हो जाएंगे। 75 मिनट्स में से अगर मैं 60 निकाल दूंगी तो 15 मिनट्स ही बचेंगे, तो 33 आवर्स एंड 15 मिनट्स मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, सो दीज आर ऑल ओरल क्वेश्चन, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफिकल्टी इन दीज क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट विद सब्ट्रैक्शन। So in the subtraction you have 4 hour 20 minute from like 7 hour 25 minute. ठीक है, इसमें से you have to subtract 4 hour 20 minute. So sorry, this is 45, not 25, 45. So you have 5 and 25 minute. And this is 3 hour. 3 hour 25 minutes is remaining. But if you have like B part, A part तो ये था, B part concept थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे। यहाँ पे आपको 10 hour 10 मिनट दिया हुआ है, उसमें से आपको माइनस करना है 6 hour and 25 मिनट, ये आपको माइनस करना है। तो 6 hour 25 मिनट आपको माइनस करना है। 0 में से 5 गया, ये जा नहीं सकता, 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ से इसने 10 दे दिया, तो आपके पास देखो, आपके पास क्या बचना चाहिए? यहाँ 0 बचना चाहिए, 9 ये 0 हो जाता, यहाँ पे आपका 10 हो जाता और ये 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तो हो नहीं सकता। अब ये क्या करेगा? ये 9 आवर बन जाएगा और ये 1 आवर इसको दे देगा। अब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट हो जाता है। अब ये 60 मिनट में अगर मैं 10 मिनट ऐड कर दूं तो ये 70 होना चाहिए, ना कि आप इसको 110 लिखेंगे। यही कंसेप्ट क्लैरिटी की बात हो रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर 10 मिनट की जगह 70 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया, अब ये 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 मिनट आ जाएगा एंड 3 आवर आ जाएगा। क्योंकि जब आवर से 1 कैरी होकर गया तो वो आवर की फॉर्म में नहीं जाएगा, वो मिनट की फॉर्म में जाएगा। और मिनट की फॉर्म का मतलब है कि वो एज 60 जाएगा, और एज 60 वो ऐड होगा व्हाटएवर मिनट दैट हैज बीन ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, सो इसीलिए आंसर 3 आवर 45 मिनट आया। एक सेम क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग डी पार्ट में। तो फ्रॉम इज 18 आवर 50, नहीं डी पार्ट तो इजी है, वो आप कर लेंगे। ई पार्ट देख लेते हैं। फ्रॉम इज 14 आवर 45 मिनट एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 आवर 50 मिनट्स। ठीक है,
अब 45 में से 9 तो नहीं जा सकते, 50 मिनट्स तो नहीं जा सकते। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर आवर की जगह लिखा 13 आवर्स, और यहाँ पे 45 मिनट प्लस 60 मिनट्स ऐड कर दिया, 105 मिनट्स बन गया। सो दिस एंटायर इज 105 नाउ, 105 मिनट। तो 5 and 5 55 मिनट इज रिमेनिंग। 13 में से 9 गया, 4 आवर। ओके, सो माय आंसर इज 4 hour 55 minute. All right, so if you like look at this again, F portion, 21 hour 40 minute and 13 hour 55 minute। मैंने सबट्रैक्ट किया, 40 में से 5, 10 में से 5 गया, तो लाइक ये आपका किस तरीके से 40 में से 55 जा ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पर 20 आवर कर लेंगे एंड यहाँ पर 40 प्लस 60 करके इसको 100 मिनट बना लेंगे। अब 100 मिनट में से आपने 55 निकाला तो 45 मिनट्स बचा, एंड 20 में से 13 निकाला तो 7 आवर्स बचा। The answer is 7 hours 45 minutes. I hope there is a clarity of this concept very much. ठीक है? If you still have a doubt, please go through this last few questions again. Subtraction का पार्ट दोबारा से आप लोग देखो, वीडियो पॉज करके सब्ट्रैक्शन और एडिशन के क्वेश्चन जरूर कर लो, अपने टीचर से चेक करवाओ, उसी के बाद आगे बढ़ो। And I think we are also done for today's class. So we will see you tomorrow in the next class. Till then, bye.